शाहिद आफरीदी, मैं पाकव्यू सिटी देखने आई थी। आप यहाँ क्या रहती? मैं अब रहना शुरू किया है मैंने, क्योंकि मुझे एक ऐसी पीसफुल जगह चाहिए थी। क्या आईसीसी बायस्ड है? देखिए इस वक्त आईसीसी कम लग रही है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ज्यादा लग रही है। कराची के लोग बहुत आगे हैं, कराची शहर बहुत पीछे चला गया है। क्या बाबर आजम की जगह बनती है अब T20 टीम में? एज अ सीनियर प्लेयर सिर्फ बाबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट्स लाइक क्या आप वेनिस में हैं, क्या आप दुबई में हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। क्या आपको लगता है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? बिल्कुल लगता है, पाकिस्तान को लेके तो मैं हर वक्त पॉजिटिव रहता हूँ। नहीं, कराची नहीं आना मैंने, मुश्किल डिसीजन था कराची छोड़ना। उस्मान तारिक को बहुत लोग स्पेशली इंडियंस जो है वो कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग एक्शन इलीगल है। वो आईसीसी ने अप्रूव किया हुआ है। आपके पास कोई वर्ल्ड कप एडवाइस है फॉर योर सन इन लॉ शाहीन आफरीदी? परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी। आपकी एक चैट हुई थी गौतम गंभीर के साथ, बहुत वायरल हो गई थी। कुछ भी नहीं हुआ था, बस कुछ आध कलमात थे आपस में। अच्छे थे, बुरे थे, कैसे थे? आप कितनी मासूम बन गई, आपको नहीं पता कैसे थे। करंट टीम में कोई ऐसा प्लेयर जो आप कहते हैं कि यार ये नेक्स्ट शाहिद आफरीदी है? वाह, लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। लिटरली इट्स लाइक क्या आप वेनिस में हैं, क्या आप दुबई में हैं? लाइक वेयर एग्जैक्टली? और ये लुक, समबडी हैव अ गोंडोला। देयर इज समबडी इन अ गोंडोला। ओह माय गॉड, शाहिद आफरीदी, लाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप गोंडोला में? मैंने कहा घूमना फिरना चाहिए, उम्र घूमने फिरने की उम्र है अब हमारी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ और टाइम को अच्छा गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वैसे एक्चुअली पाकव्यू सिटी देखने आई थी, मैं थोड़ा सा घूम गई, तो मैं यहाँ घूम फिर रही थी एंड आई थॉट आई एक्चुअली कम टू दुबई, बट नाउ आई फील लाइक मैं वेनिस पहुंच चुकी हूँ। आप यहाँ क्या रहती हैं? मैं अब रहना शुरू किया है मैंने, क्योंकि मुझे एक ऐसी पीसफुल जगह चाहिए थी। सिर्फ मुझे नहीं, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, और क्योंकि यू नो कि कराची की लाइफ, राइट, पले बड़े वही हैं कराची में, छोड़ना बड़ा मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए। लेकिन जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे, एक्सीलेंट। नहीं, आई एग्री विद। मैं भी कराची से हूँ, मैं लाहौर में रहती हूँ एंड आई अंडरस्टैंड आप एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि क्योंकि आप रहते हैं यहाँ पर तो आप मेरे बेस्ट टूर गाइड होंगे, राइट? ठीक, बिल्कुल। मैं बिल्कुल। आप मुझे टूर देंगे प्लीज लाला? आ जाए। चलें, लेट्स गो। साथ साथ थोड़े सवाल पूछ सकती हूँ, राइट? जी जी प्लीज। अच्छा, let's first talk about this place. This actually looks like Marina Bay जो दुबई में है। अब आपका दुबई जाना तो खत्म हो गया होगा? ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा की है, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पे क्योंकि कराची से मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा कराची, लाहौर और इस्लामाबाद बहुत ट्रैवल होता था। यहाँ पे आने की इस्लामाबाद की सबसे बड़ी वजह, एक तो एनवायरनमेंट, आबो हवा आपकी बहुत ज़बरदस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, नॉर्दर्न एरियाज, KPK, लाहौर, पंजाब आपका पूरा करीबी है, बाय रोड हो जाती है ट्रैवल। एग्जैक्टली। तो बस आई मीन के ओवरऑल ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। वैसे लास्ट टाइम यू मेट 5 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, अब ऐसा लगता है कि आप 20 साल यंगर लग रहे हैं। इज इट द आबो हवा एंड द एनवायरनमेंट ऑफ पाकव्यू सिटी? कह सकते हैं। देखें, क्रिकेट के बाद डेफिनेटली, क्योंकि खाने के मामले में मैं हाथ नहीं भी रुकता मेरा। अच्छा। तो मुझे ट्रेनिंग जो है वो हेल्दी एक्टिविटी लाइफ में होनी चाहिए। राइट। अच्छी रहती है, आप इंजॉय करते हो लाइफ को, और हर एक के लिए है, क्योंकि कोशिश ये होती है कि मेडिसिन से अपने आप को दूर रखा जाए। 100%। और बेस्ट मेडिसिन जो है वो आपकी जो है हेल्दी एक्टिविटी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अ फ्यू क्रिकेट क्वेश्चंस मैं वापस आऊंगी ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे प्लीज बताएं, क्या बाबर आजम की जगह बनती है अब T20 टीम में? देखिए लास्ट मैच में बाबर ने रन किए हैं, ठीक है। एज अ सीनियर प्लेयर सिर्फ बाबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें और फ़खर है, उसमें शाहीन है, ये वो प्लेयर हैं जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पाकिस्तान को बड़े इवेंट्स के अंदर बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करके दे, पाकिस्तान को मैचेस जितवा के दे। तो आई थिंक इस वक्त बाबर नो इशू, बाबर बॉलें खेले, लेकिन बाबर उन बॉलों को फिर रन्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा लंबा कन्वर्ट करें इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, डांसिंग फाउंटेन्स ये क्या हर रात चलते हैं? यार रोज चलता है ये तो, बिल्कुल रोज चलता है, और बीच में आधे घंटे का गैप आता है। आधे घंटे का गैप आता है हर एक शो के बाद। लेकिन ओवरऑल आई थिंक दुबई का मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त, और आई थिंक मेरे ख्याल में एशिया का सबसे, जो मैंने सुना है, जो मुझे पता है कि एशिया का सबसे बड़ा वाटर फाउंटेन यही है, और बड़ी मेहनत की गई है इसके ऊपर। अभी आपके सामने है।
इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, rainbow भी नजर आ रही अपने होंगी। लोगों का होना राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सारे लोग अपने हैं जो यहाँ आ रहे हैं, इस्लामाबाद में बना हुआ है, इट्स अ रियली नाइस प्लेस टू बी। साथ साथ उस्मान तारिक को बहुत लोग स्पेशली इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग एक्शन इलीगल है। आपके बारे में, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए ऑलरेडी उसके टेस्ट हो चुके हैं और आईसीसी से अप्रूव हुआ है वो बच्चा, और बच्चा तो खैर नहीं, लेकिन ये कि वो आईसीसी ने अप्रूव किया हुआ है। और आई थिंक ड्यूरिंग द कंपटीशन समझ से बाहर है कि आप कैसे वो कहते हो। सो ड्यूरिंग द कंपटीशन तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए, खेलें उसको। आई थिंक मेरे ख्याल में बड़ा सरप्राइज बड़ी टीमों के लिए हो सकता है वो। और मैं खुद भी उसको पर्सनली भी खेला हुआ हूँ एक मैच के अंदर। मुश्किल बॉलर है, रीड करना बड़ा आसान नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी छक्का चौका मार चुका हूँ उसमें। तो इसका मतलब है कि आईसीसी बायस्ड है? देखिए इस वक्त आईसीसी कम लग रही है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा लग रही है। यस। तो लेकिन आई थिंक जो भी है, क्योंकि बिटवीन बोर्ड्स आईसीसी का रूल और एक तरीका होता है जो बिटवीन दूसरी कंट्रीज़ के वो ब्रिज का रोल अदा करता है। तो मेरे ख्याल में इसको जो भी डिसीजन लेना है वो आईसीसी ने लेना है, और आईसीसी को चाहिए कि इक्वली सबको साथ जो है वो ट्रीट हर एक बोर्ड को उस हिसाब से करे। लाला वैसे आप बहुत तेज चलती, मेरा तो सांस चढ़ गया। कैन वी स्टॉप फॉर अ मिनट? आप उल्टा चल रही हैं। वो ही मैं चल रही हूँ उल्टा। अच्छा, लेकिन साथ साथ आई वांट टू आस्क यू, यहाँ पर एक हॉट एयर बलून भी है, मैंने सुना है। आप अच्छा। साथ चलेंगे मेरे? चलते हैं, चलें। let's go मैं भी see देख it. लूंगा इसी बहाने। हाँ परफेक्ट, लेट्स गो हॉट एयर बलून राइड पे चलते हैं। वैसे लाला हम जा तो रहते हॉट एयर बलून पर, हाँ। लेकिन रास्ते में पैडल कोर्ट नजर आ गया। आप पैडल खेलते हैं? कभी कभार। रियली? मैं भी खेलती हूँ। आप रेडी हैं? खेलते हो आप? यस। आ जाइए। आप रेडी हैं? बिल्कुल आ जाएं जी। अच्छा, सवाल के साथ चलते हैं। जी, सवाल क्या के साथ। आपको लगता है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? बिल्कुल लगता है, पाकिस्तान को लेके तो मैं हर वक्त पॉजिटिव रहता हूँ। बिल्कुल। क्या आपको लगता है मुझसे पैडल जीत सकते हैं? आपसे पैडल, हाँ जी, जीत सकते और हैं। वैसे वाकई आप जीत सकते हैं। नहीं पॉजिटिव हूँ ना मैं। आप वैसे वाकई बहुत पॉजिटिव। चलें लेट्स गो। आ जाए। साथ साथ ये बताएं कि आपके पास कोई वर्ल्ड कप एडवाइस है फॉर योर सन इन लॉ शाहीन अफरीदी? परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी। नया बॉल, चाहे आप बैटिंग पहले कर रहे हो या बॉलिंग पहले कर रहे हो, अच्छा स्टार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी कोशिश तो रहती है कि मैं अर्ली ऑन पाकिस्तान के लिए विकेट्स ले सकूं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार बॉल स्विंग नहीं होता। तो बेहतर ये है कि आप किसी एरिया को टारगेट करें, गो फॉर अ डॉट बॉल्स। जितने आप डॉट बॉल्स करोगे उतना बैट्समैन समझे कि विकेट आ रही है, तो बैट्समैन पर प्रेशर डालना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि हर कंडीशन में बॉल आपका स्विंग होता हो, ये ज़रूरी नहीं है। No, hopefully he'll listen for sure. Acha, let's go. I'm ready to play paddle with you at Parkview City together. Hot air balloon भी please देखेंगे. And I know there's paragliding also right here. Yes. वो भी definitely हमें आपने किया अभी तक? नहीं अभी तक नहीं किया, मैं चांस नहीं लेना चाह रहा, मैं पहले लाइसेंस देखना चाह रहा हूँ उसका। Okay, चलो। लाइसेंस है उसके पास कि नहीं? Oh हाँ, good point. Okay. Another cricket question साथ साथ। जी जी। कुछ अरसा पहले आपकी एक इंडियन फ्लैग और फैन के साथ पिक्चर बहुत वायरल हो गई थी। Okay. क्या आपने कभी सोचा है टू चेंज योर पोजीशन पाकिस्तान इंडिया की टाइज पर, ये जो इंटायर सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है? देखिए बगैर बैठे ना बात खत्म नहीं होती। अगर आप एक जगह बैठते नहीं है, ठीक है, आपकी तरफ भी इशू है तो हमारी तरफ भी इश्यूज हैं, बैठ के सॉल्व करें उसको। ठीक है, अगर 10 चीजें सॉल्व नहीं होंगी, एटलीस्ट 3-4 चीजें तो सॉल्व हो जाएंगी ना। राइट। आप जब तक बैठोगे नहीं, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपस में डायलॉग्स नहीं होंगे, किस तरह बात हो सकती है? Right. तो मेरे ख्याल में इसके लिए बैठना पड़ता है। दूर से और दूरियां बढ़ती हैं, करीब आने से करीबियां बढ़ती हैं। सही बात है। ओके, रेडी टू गो। Yeah. आपकी सर्व है। ओके, रेडी है जी this आप? court is real, मैं रेडी हूँ। This court is really good. Rackets are good, ball is good. I'm ready. वेरी गुड। आपने हल्का समझा। आई थिंक कि मुझे शर्मिंदगी हो जाएगी। नहीं, आपने मुझे चैलेंज किया कि अच्छा मैं भी खेलती हूँ, मैंने कहा चले तो ट्रायल होने चाहिए ना। हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद में आऊँ पैडल खेलने, तो हो सकता है कि शाहिद आफरीदी मेरे साथ पैडल खेले। बिल्कुल जी। फिर तो मैं बच्चों डेफिनेटली के आना साथ आता हूँ, पड़ेगा। फैमिली के साथ आता हूँ, खेलता हूँ बच्चों के साथ। मेरे बच्चे अच्छा बहुत जी। शौक से खेलते हैं। आपके बच्चे भी खेल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, इस कम पैडल के बाद मुझे बहुत भूख लग गई है, हाँ। और बेतकल्लुफ़ी से मैं कहूंगी कि क्या हम आपके घर जाके खाना खा सकते हैं? खाने का टाइम तो नहीं, अगर पहले बता दी तो इस टाइम पे खाना बनवा देता, मैं चाय पिलाऊंगा आपको। अब ठीक है, मैं जीत गई, आप हार गए। चलें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट दिस मैच, पाकिस्तान इंडिया मैच कौन जीतेगा? पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान की साइड ही हूँ। आप पाकिस्तान की साइड पर हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या पाकिस्तान इस बार पिछली कई बार का बदला ले सकेगा इंडिया से? देखें, पास्ट में रहना नहीं चाहिए,
पास से सीखना चाहिए। अपने प्रेजेंट में जिस सिचुएशन में आप हो उसको अच्छी तरह आप हैंडल करें, अच्छी बॉलिंग करें, अच्छी बैटिंग करें। फील्डिंग का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। फील्डिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे टीम्स की बॉडी लैंग्वेज बहुत प्रेशर डालती है ऑपोजिशन पे, तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हमेशा से, परफॉर्म होना ना होना बात की बात है, लेकिन एज अ टीम मैं समझता हूँ कि फील्डिंग का एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छी एफर्ट की है, आप अच्छे कैचेस, अच्छे रन आउट्स, आप गेम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे क्रिकेट से हट के, सॉरी, हाँ जब हम आ रहे थे यहाँ पे तो मैं नोटिस करी थी कि यहाँ पे एक नई रोड शायद बन रही है। जी, It's apparently going to take you to Islamabad and how many? मुझे भी बताया कि यहाँ पे शुरू हो गया है काम, और मेरे ख्याल में 8 मिनट में आप यहाँ से सरीना की तरफ होंगे। दूसरी एक रोड बन रही है जो आप मरी रोड पे 15-20-25 मिनट में होंगे। वाओ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए डेफिनेटली इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे पैडल टेनिस, आगे इनके प्लान्स हैं, क्रिकेट एकेडमी का भी प्लान है, फुटसॉल इनका प्लान है। Right. तो कम्युनिटी के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ ज़रूरी है। मैं एज अ फैमिली यही चाहूँगा कि मेरे बच्चे ऐसे माहौल में जाएं जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हो, वहाँ पे घूमना फिरना, जैसे वाटर फाउंटेन वगैरह हो गए Right. यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% एग्रीड। और लोग भी कितने अच्छे हैं जो आप रह रहे हैं यहाँ पर। इट्स अ ग्रेट कम्युनिटी जो बिल्ड कर रहे हैं, सेफ ऑल्सो, एंड देन नाउ कनेक्टेड एग्जैक्टली टू इस्लामाबाद। ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कराची से या इंग्लैंड से मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जब घूमे फिरे यहाँ पे, सबको बहुत ज्यादा पसंद आया है। I know, even I love it. I feel like कि पोर्चुगल आ गई या वेनिस आ गई या दुबई आ गई, you can't make up your mind. बिल्कुल So it's great. तो फिर अब आप चाय पिलाएंगे हमें, आए प्लीज, अपना घर भी दिखाएंगे, राइट? थैंक यू। चले जी, चले जी, आजा आजा चले। ब्यूटीफुल हाउस लाला, हाँ। हमसाए नहीं है, प्लॉट फॉर सेल है। ये वाला है, ये वाला ले सकते हैं, वो वाला मैंने जो है ना दोबारा चांस ले लिया है। ओह चले, वेरी नाइस। और पहाड़ पे है ना, यार टेक्निकली आप एक पहाड़ पे रहते हैं। अगर एनवायरनमेंट देखा जाए तो बहुत रिलैक्सिंग है यहाँ Very पे। nice. और क्योंकि ट्रैवलिंग, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा, तो आपको एक माहौल चाहिए फैमिली बच्चों को, ताकि रिलैक्स होके अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर सके। बिल्कुल। कराची की लाइफ कंपेयर टू इस्लामाबाद बहुत फ़र्क है। बहुत। कराची के लोग बहुत आगे हैं, कराची शहर बहुत पीछे चला गया है। वेरी ट्रू। लेकिन मैं चाह रहा था कि इस्लामाबाद में भी थोड़े कराची वाले लोग हों। हाँ, नो कराची के लोग बहुत प्रोफेशनल हैं। वो तो है, हम दोनों कराची के लोग बहुत आगे हैं। नहीं, दैट्स वेरी ट्रू। वो लोग तो आगे, बस शहर पीछे रह गया। आपने बिल्कुल ठीक बात की, बट ये शहर तो बहुत आगे हो गया, स्पेशली दिस वन जहाँ आप रह रहे हैं। तो कैन वी गो इन, और आपने चाय पिलानी, प्लीज प्लीज। चलें, आई एम गो इन। वेरी नाइस मॉडर्न हाउस, आई मस्ट से। अच्छा ये बताएं कि आप संडे का मैच जो है वो स्क्रीनिंग पे देखेंगे, जो यहाँ पे स्क्रीनिंग भी मैं कोशिश पूरी होगी कि अगर मेरा ट्रैवल ना हुआ तो यहीं पार्क व्यू में ही देखूंगा स्क्रीन के ऊपर। दैट्स सो अमेजिंग कि यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी, ये सारे लोग इकट्ठे साथ देख सकते हैं। दैट्स सच अ ग्रेट रौनक लगती है, लोग बहुत आते हैं, गोरा बहुत आता है, गोरे बहुत आते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ उन लोगों की। व्हाट अ ग्रेट कम्युनिटी। अच्छा ये बताएं, साथ साथ आई विल कम टू, ये व्यू भी हम देख सकते हैं क्या साइड से? आप प्लीज देख ले। चल आप भी चलें साथ, व्यू देखें। थैंक यू। अच्छा ये बताएं कि इस दफा इंडिया का जो एटीट्यूड पाकिस्तान के साथ है वो कैसा होगा? नेगेटिव? अच्छा, कैसे होगा? हाँ, एटीट्यूड जो उन्होंने दिखाना तो दिखा दी है। अब हमारी टीम के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करे, जो भी ओवरऑल हुआ है। जिस तरह मैंने कहा कि आईसीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट अ इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इट्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सो बिहेव भी उसी तरह ही करना चाहिए। और आईसीसी का जो काम है वो दूसरे बोर्ड्स के बीच में कैसे ब्रिज वाला रोल जो अदा करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एग्री, बिल्कुल। हैंडशेक्स होंगे या नहीं? आई डोंट थिंक सो। रियली? पहले भी नहीं हुआ, अब करेंगे तो अजीब सा और क्रिटिसाइज किया जाएगा। ओह अच्छा, कैन वी सी द व्यू? अच्छा, लुक एट दिस। मगरिब के वक्त तो इट्स रियली नाइस। बहुत जी, यहाँ पे सनसेट बड़ा जबरदस्त है यहाँ पे। यहाँ पे मस्जिद भी बहुत अच्छी है। द मस्जिद इज वेरी नाइस, जी, जो कम्युनिटी मस्जिद है, जी, दैट्स आल्सो वेरी नाइस। क्योंकि हम रास्ते में आई थिंक वी गोना टेक अ लुक। अच्छा ये बताएं कि संडे का मैच, ऑब्वियसली अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, इंडिया का सबसे डेंजरस प्लेयर हमारे लिए कौन है? इंडियन टीम तगड़ी टीम है, और जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं वो डोमिनेट करती है उनकी, क्योंकि उनकी लीग्स, उनकी क्रिकेट, उनका स्ट्रक्चर, उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। राइट। और पैसा लगाते हैं क्रिकेट पे अपनी, जिसकी वजह से इंडिया ज़्यादातर बड़े आईसीसी इवेंट्स वगैरह भी जीत जाती है। राइट। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम हमेशा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तगड़े प्लेयर हैं उनके सारे। राइट। पाकिस्तान का सबसे डेंजरस प्लेयर कौन है?
पाकिस्तान के डेंजरस प्लेयर जो 11 के 11 उतरेंगे वो सारे 11 के 11 ही होने चाहिए तो बेहतर है। हाँ एक क्योंकि काफ़ी अरसे से आपने देखा होगा कोई हमारे पास ऐसे मैच विनर्स नज़र नहीं आए होंगे। तो मैच विनर ये तो शुक्र है कि फ़हीम अशरफ ने लास्ट मैच हमें जिता दिया, और लेकिन हमें मैच विनर्स ना होने की वजह से ऑलमोस्ट 11 के 11 तो उस दिन नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट 7 से 8 प्लेयर जो है ना वो परफॉर्म करें इंशाल्लाह। वैसे आई कैन सी इट एनक्लोज्ड वेरांडा जैसा कुछ है ग्लास में। दिस इज अ वेरी नाइस, बाहर से बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सनरूम तो ये पहले मैंने टेरेस बनाया हुआ था, यहाँ पे सिर्फ बैठने की जगह। Yeah. फिर आइडिया है कि नहीं व्हाई नॉट कि इसको आराम से मतलब सनरूम हो, ये बैठे, बारिश भी अभी इंजॉय की, बहुत खूबसूरत बारिश यहाँ की। इस्लामाबाद में तो ऐसी बारिश है बहुत। एक कोई और भी वजह थी क्योंकि मैं बारिश बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं परफेक्ट। तो आप इस्लामाबाद, yeah. एक्चुअली परफेक्ट स्पॉट पे आए, बारिश भी है, ठंड भी है, एवरीथिंग इज गुड। चलिए लेट्स गो इनसाइड, आई वांट टू सी योर सनरूम इफ वी कैन। वाओ लाला, व्हाट अ ब्यूटीफुल होम। आए प्लीज, थैंक यू सो मच। जैसे घर होना चाहिए वैसे ही है, घर लोगों से बनता है 100%। और जगह से भी वैसे तो। हाँ जगह से भी, लेकिन मैं अपने जूते उतारूंगी बिकॉज़ आई नो आपने जूते का नहीं जी तो कोई इशू नहीं, आ जाए कोई। बट इवन देन अच्छा आ जाए। हारिस रऊफ तो स्क्वाड से बाहर हैं, ये क्या गलत फैसला था? हारिस रऊफ देखिए, अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए उस लड़के ने हर जगह बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, हर लीग में दुनिया में। बीच में थोड़ा सा एक्सपेंसिव थोड़ा सा हो गया था, लेकिन मेरे ख्याल में अब टीम अनाउंस भी हो गई है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी को वो करूं, लेकिन इंशाल्लाह हारिस की क्रिकेट बाकी है। बेस्ट बॉलर रहा है और रहेगा, आगे भी खेलेगा, पाकिस्तान के लिए काफी परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। और हम अंदर आ सकते हैं? आए प्लीज, आप खुद बाहर खड़ी, मैं तो मना नहीं कर रहा। मैं तो अंदर वेट कर रही थी बेटा। लाला सॉरी, मैं आपके पूरे घर में तो रोम अराउंड नहीं करना चाह रही हूँ, आप पता है आपकी फैमिली है, लेकिन मुझे प्लीज बताएं कि इस घर में कितने कमरे हैं? अच्छा, इसका बेसमेंट में एक गेस्ट रूम है, एक ग्राउंड फ्लोर पे है और 3 ऊपर है। ओके, वेरी नाइस। बेसमेंट भी है, बट इट लुक्स रियली बिग इन द सेंस कि बड़ा घर लगता है, बट है इट्स अ नाइस कॉम्पैक्ट है। एक कनाल पे बना, लेकिन जो भी दोस्त वगैरह मेरे भाई वगैरह आए उन्होंने कहा कि कनाल का घर नहीं लगता, काफी एरिया को कवर किया हुआ है 100%, क्योंकि आपका व्यू भी इतना इनक्रेडिबल है। तो हम अब कह सकते हैं कि शाहिद आफरीदी इस्लामाबादी बन चुके हैं। इस्लामाबाद में मैं रहना कराची वाला ही चाहता हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद में रह के कराची वाला ही रहना चाहता हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद पाक व्यू में रह के आप रहना चाहते हैं कराची आइट। ओके, आई एम गोना आस्क ओनली 2 मोर क्रिकेट क्वेश्चंस एंड देन आई लेट यू गो। करंट टीम में कोई ऐसा प्लेयर जो आप कहते हैं कि यार ये नेक्स्ट शाहिद आफरीदी है? अल्लाह करे मुझसे बेहतर है। मैं ये समझता हूँ कि पहले जो मैं समझता था कि एक फ़खर जमान एक आपका मैच विनर प्लेयर है। दूसरा प्लेयर जो मैं समझता हूँ जो अगर थोड़ा अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके चले तो वो पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवा सकते हैं, वो इसाम अयूब। ओके, वो काफ़ी मैचेस पाकिस्तान को जितवा सकता है, लेकिन उसकी पता नहीं, आई डोंट नो कोई कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर, स्पेशली इन बैटिंग। बॉलिंग ही इज फाइन, लेकिन बैटिंग के अंदर उसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली स्टार्ट जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहसिन नकवी परफॉर्मेंस आप किस तरह देखते हैं चेयरमैन पीसीबी? मोहसिन नकवी सो फार सो गुड। नीचे ऐसी टीम बनाई हुई है जिन्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये अच्छी बात है कि किसी के काम के अंदर अगर किसी को अथॉरिटी दी हुई है तो उनके काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करते वो। हाँ, उनसे रिजल्ट लाजमी मांगते हैं, तो यही काम होता है। क्योंकि मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जो बड़े होते हैं खुद काम नहीं करते, टीम काम करती है। तो आपकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए नीचे। अच्छा, ये बताइए, इसका जो आपका घर का इंटीरियर है, इसमें ज्यादा हाथ आपकी बीवी का है आपका? मैं और बेगम दोनों। अच्छा, आपका भी इंटरेस्ट है इंटीरियर में सेट मतलब जो क्या चीज किधर रखनी है, ये सब जितना भी नजर आ रहा है, कोई डिजाइनर वगैरह नहीं था, सब मैं और बेगम। वेरी नाइस, इट्स एक्चुअली डन वेरी नाइसली। दिस टेबल भी बहुत अच्छा है, जो नजर आ रहा था। वेरी वेरी नाइस। लाला का जिम नहीं, ट्रेनिंग के बगैर मैं आई थिंक मैं अगर जिस दिन ट्रेनिंग ना करूं तो मुझे लग रहा होता है कि मैं बूढ़ा होने लगा हूं। कितने केजी लिफ्ट कर सकते हैं आप? मैं डिपेंड करता है कर क्या रहा हूँ। कार्डियो होगी तो 35 मिनट्स का कार्डियो और बाकी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सामने मेरे ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वालों की ज़मीन है, इस पे हाइकिंग बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, मैं गया हूँ, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे। बल्कि उस दिन मैंने अलीम भाई को कहा था कि इसको प्रॉपर ट्रैक बनवाएं। इसका गेट बनाया, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है ये। इट लुक्स वेरी नाइस। यहाँ यस, तो बस यहाँ पे ट्रेडमिल वगैरह करते हैं, सामने व्यू भी देखते रहते हैं, खूबसूरत माहौल है। एंड प्लीज कैन वी गो थ्रू दिस द जर्सीज? विराट कोहली ने दी थी, एबी डिविलियर ने, संगा ने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, सचिन की शर्ट है, सचिन ने दी थी। ये हमारा यूनुस खान है, यूनुस खान तो लेजेंड। एंड द वाइट का है ये एक टेस्ट में चैंपियंस, मेरे ख्याल में 2000, याद भी नहीं आ रहा मुझे क्या है ये,
ये लॉर्ड्स के अंदर 200 ईयर्स थे, उसमें बुलाया था, मैच खिलाया था, अमेजिंग। दुनिया के सारे प्लेयर्स थे। और लगता है, पता है व्हाट आई लव अबाउट योर हाउस, अभी इसकी मुझे पता लग रहा है कि आप मूव इन भी कर रहे हैं क्योंकि चीजें भी लगनी भी अभी हैं लग रही और हैं। आप मूव इन भी हो चुकी हैं, बहुत इट इज सारा आल्सो वेरी वेरी नाइस। एंड स्नूकर भी खेलने का शौक है? इसमें ये पूल खेलता रहता हूँ, कभी वर्क गेम वगैरह, शॉट वॉट वैसे ही मार लेता हूँ। अच्छा, पैडल भी हो रहा है, स्नूकर भी हो रहा है, सब हर कुछ हो चीज़, रहा है यहाँ पर। हर चीज। एक एथलीट जो है ना वो हर स्पोर्ट्स एंजॉय करता है, हाइकिंग भी हो रही है। हर चीज कर रहा है। वापस नहीं आ रहे आप कराची, मैं बता रही हूँ आपको। नहीं, कराची नहीं आना मैंने। कराची डिसीजन, जिस तरह मैंने कहा कि मुश्किल डिसीजन था कराची छोड़ना, लेकिन ये है कि यहाँ पे भी सो फार एंजॉय कर रहा हूँ मैं। द बिगेस्ट थिंग होता है सेफ्टी होती है, राइट? हाँ? सेफ्टी होती है, बच्चे यहाँ पर है, वहाँ पर थोड़ा सा अनसेफ बंदा फील करता है। मुझे वेदर वेदर आल्सो, और बारिशें ज्यादा होती हैं तो बारिशें जो है ना मेरी कमजोरी है। दैट इज ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, आई लव इट। दरवाजे भी मैं इतने आपको एक amazing व्यू और हैं। दिखाऊं, इधर आए आप। दिखाएं प्लीज। आ जाए। आप कैसे ये सोच सकते हैं कराची वापस जाने का? कराची कोई चांस ही नहीं है अब तो आफ्टर दिस। आ जाए। ओह लुक एट दिस। अच्छा, तो ये बताएं, यू कैन कस्टमाइज अ हाउस, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हो आपको बना देते हैं Amazon? हाँ जी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आ जाए आ जाए। ओह माय गॉड, यहाँ बारिश का अपना मजा है, यहाँ कुर्सियाँ लगा के बस ओह। बच्चे वगैरह सब बैठ जाते हैं। सोचे जरा, इस गर्मी में भी तो आपको गर्मी नहीं लगती होगी यहाँ पर। ये वाली आपकी कम्युनिटी मस्जिद है पार्क व्यू की? ये सामने मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। मैं मतलब जुमे की नमाज इधर ही जाता हूँ। नहीं, आई गो, अभी वापसी में आई गो टेक अ लुक, बिकॉज़ मैंने सुना बहुत खूबसूरत मस्जिद खूबसूरत है, है, बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। है। बाकी ये व्यू भी आपको मिल जाता है, आपको यहाँ से भी पूरा व्यू मिल जाता है, ये वाला। Look at that. और द बेस्ट पार्ट इज कि लाइक इट्स क्वाइट, वो शोर नहीं है। ना 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 ना, वो चीजें नहीं है, तो आपका ये व्यू भी सारा Very मिल जाता है nice. आपको यहाँ से बैठ के। नीचे चलें? हाँ जी बिल्कुल। लास्ट 2 क्वेश्चंस। हरभजन सिंह ने कहा पाकिस्तान का बॉयकॉट ड्रामा है और लोगों को मिसलीड करने के लिए है, और जब पैसों की बात आती है तो पाकिस्तान भीख मांगने आता है। क्या कहेंगे आप भाजी को? मेरे ख्याल में फजूल बात का मैं जवाब देना, मैं इस काबिल ही नहीं समझूंगा कि इसका जवाब दे सकूं। आई फुली एग्री। चलें बिल्कुल। नेक्स्ट लास्ट सॉरी इंडियन क्वेश्चन। आपकी एक चैट हुई थी गौतम गंभीर के साथ, बहुत वायरल हो गई थी 2007 के मैच में। आप 2026 में घूम रही है मोहतरमा, वो 7 में थी। सर वो अभी तक लोग अभी तक पूछना आप याद चाहते कर रही हैं हैं। कि उस टाइम पे क्या बात हुई थी। कुछ भी नहीं हुआ था, बस कुछ आध कलमात थे आपस में। अच्छे थे, बुरे थे, कैसे थे? कितनी मासूम बन गई हैं, आपको नहीं पता कैसे थे। ओके चले लाला, थैंक यू सो मच। खुश रहो, बहुत बहुत थैंक यू। लाला, मैं जा रही हूँ पाक व्यू सिटी देखने, इतनी अमेजिंग जगह में आप रहती thank हैं। you so आई एम गोइंग much. टू गो एक्सप्लोर।